हे गाइस, वेलकम टू सेकेंड वीडियो ऑफ दिस कोर्स। आप लोग देख रहे हो ये कोर्स बहुत ही खतरनाक अचीवमेंट वाली बात है। मतलब ये ना आपको दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड हो सीखने में, तो स्टॉक मार्केट को सीखेंगे फिर फाड़ेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा काम है आपको सिखाना, वो भी एकदम बेस्ट लेवल कंटेंट के साथ, सबसे इजी करके। ओके, सो ठीक है यार, मेरा नाम सुन लो। मेरा नाम है विराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, और मेरा यूट्यूब चैनल भी बिजनेस जस्ट करके, वो बाद में देख लेना, पहले ये कोर्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये कोर्स ना आपका लाइफ बदलने वाला है, क्योंकि आप एक बहुत ही नया चीज सीख रहे हो, वो भी अपने भाई के साथ। ओके, सो बहुत ही इजी फॉर्मेट में बताऊंगा। जो चीज मुझे समझने के लिए टाइम लगा ना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें मुझे समझने को टाइम लगा ना, वही चीज मैं आपको एकदम इजी करके बता रहा हूं। तो यार सही किया ना आपने कोर्स लेके। तो चलो वीडियो पे आते, सीधा अपने स्क्रीन पे आते। ये देखो, सो गाइस, जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सामने लिखा हुआ है इजीएस्ट प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स ना बिगिनर भी कर सकता है और इंटरमीडिएट लेवल के जो इन्वेस्टर और ट्रेडर है ना, वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक्स इतना अच्छे से सिखा रहा हूं ना मैं, क्लियर हो जाएगा ना, तो आप फट्टे पैसा कमाने वाले हो, समझे? तो एक्सपर्ट बनना है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपर्ट बनेगे, न्यू जनरेशन एक्सपर्ट बनोगे भाई साहब। चलो वीडियो को चालू करते हैं थोड़ा ज्यादा ही कुछ टाइम पास हो गया। तो देखो गाइस, इधर मैंने सामने लिखा है वीडियो 2। आप आ चुके हैं वीडियो 2 पे, स्टॉक मार्केट बेसिक्स पार्ट 1। देखो आपको ये स्टॉक मार्केट कितना मस्त दिख रहा है ना, एकदम मस्त। कुछ ग्राफ है, कंफ्यूजन सा ग्राफ है, लाइन है, कुछ परसेंटेज में नंबर्स है। ये सब आपको अभी टेंशन दे रहा है, लेकिन बाद में ना, सच मानो, मेरी बात मानो, मुझे भी ना जब मैं आया था स्टॉक मार्केट में, तो मैं देखता था कि अरे यार इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे इंडिकेटर्स, पैटर्न, ये सब क्या है। समझो यार, बात मानो, आपके भाई के साथ ये कोर्स कर रहे हो ना, तो देखो मैं सच में बता रहा हूं, जैसा मैंने सीखा है वैसा मैं आपको सिखा रहा हूं, एकदम इजी करके, समझे? तो आप भाई के साथ बने रहना, और गारंटी है कि आपको ये सबसे डर नहीं लगने वाला है, एकदम प्यार हो जाएगा यार। आपको इजी है, ये बहुत इजी है सच्ची। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पे। देखो ये स्टॉक मार्केट का बेसिक्स है पार्ट 1। मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? क्या लगता है आपको स्टॉक मार्केट क्या है? वही ना जहां से पैसा कमाया जाता है ऐसा एक कुबेर का खजाना नहीं है स्टॉक मार्केट। देखो इधर लिखा हुआ है, द स्टॉक मार्केट ब्रॉडली रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ एक्सचेंज एंड अदर वेन्यूज वेयर द बाइंग एंड सेलिंग एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिकली हेल्ड कंपनीज टेक प्लेस। जैसा आपका लोकल मार्केट होता है ना, जहां पे आप सब्जी खरीदने जाते हो या तो फिर अपने काम की चीजें खरीदने जाते हो, तो वैसे ही होता है शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट लोकल मार्केट से डिफरेंट क्यों है वो सुनो। शेयर मार्केट में ना कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है, जिसका शेयर्स आप खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि रिलायंस आजकल बहुत ज्यादा कुछ एग्रेसिव काम कर रहा है, रिलायंस रिटेल खोल रहा है, रिलायंस का जियो है, सब कुछ है, तो आपको लग रहा है कि ये कंपनी बढ़ने वाली है, तो आप कंपनी में हिस्सेदारी कहां से लोगे? तो वो जो हिस्सेदारी लेने वाला चीज है ना, वही होता है शेयर मार्केट। वो शेयर मार्केट में से आप उनका हिस्सा लोगे, कंपनी का हिस्सा लोगे। सिर्फ रिलायंस नहीं है, बहुत सारी कंपनी जैसे कि डीमार्ट, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अडानी ग्रुप, अरे बहुत सारे, कितने का नाम लो, 4000 5000 स्टॉक्स। तो ये जो हम लोग कंपनी का किसी का हिस्सेदारी लेते हैं ना, वो जो मार्केट में लेते हैं उसको बोलते हैं शेयर मार्केट। सिंपल, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे कंपनी है जो अपने हिस्सेदारी आपको दे रही है और आप पैसे से उसकी हिस्सेदारी ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो जो कंपनी प्रॉफिट करेगी ना, तो आपको भी पैसा मिलेगा उसके शेयर प्राइस के बढ़ने से। ओके, देखो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जो कि चर्चगेट के पास में है। और ये देखो, ये ऐसा शेयर, ऐसा आपको हैंडल नहीं मिलेगा शेयर का, आपको दिखेगा कि आपके पास शेयर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका मेन क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी। आपने जब भी स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा ना, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि एनएससी है, बीएससी है, निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है। ये सब क्या है यार, समझाता हूं, समझो ध्यान से। देखो एनएससी और बीएससी को इजी चीज में बता दूं ना, एनएससी और बीएससी एक बिल्डिंग है जो कि आपका लेन देन देखते हैं। कंपनी आपको शेयर दे रही है, आप उसको पैसा दे रहे हो, तो ये देखने वाला, रेगुलेट करने वाला कौन है? एनएससी और बीएससी। और एनएससी और बीएससी के ऊपर भी एक मतलब पुलिस बैठा रहता है, उसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो देखता है कि ये एनएससी बीएससी में घोटाला तो नहीं हो रहा है ना, कोई कंपनी जोल झपाटा तो नहीं कर रही है ना, तो वो काम है सेबी का। तो हम लोग सेबी में नहीं जा रहे, ये देखो वो काम है सेबी का, कि कंपनी के पुलिस है ये। मतलब आप समझ सकते हो कि ये पॉलिस होते हैं। किसके पॉलिस होते हैं? स्टॉक मार्केट के। ओके, सो हम लोग उतना वो उसमें नहीं जाते, हम लोग एनएससी और बीएससी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एनएससी और बीएससी जैसा बताया कि एक बिल्डिंग है जहां से कंपनी अपना शेयर देती है आपको और आप उसको पैसा देते हो। बस बिल्डिंग का काम बस इतना ही है कि देखना कि इसको पैसा मिल रहा है, इसको शेयर मिल रहा है, बस इतना काम है एनएससी और बीएससी का। तो इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज जो कि ज्यादा कुछ फेमस है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बीकेसी में लोकेटेड है, मुंबई के बीकेसी में लोकेटेड है। उसका फोटो देखना है आपको, ये देखो आपके भाई ने लगा रखा है, ये रहा फोटो। ये बीकेसी का रास्ता है, मतलब यहां से जा सकते हैं, ये पूरा बीकेसी है। और ये है एनएससी का कंपनी। यहाँ पे
ऐसा पर्सनली जाके ट्रेडिंग नहीं होता है, यहाँ पे सब ऑटोमेट हो चुका है। मतलब आप बाइंग सेलिंग ये सब जो कर रहे हो ना, सब आप अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, आप अपने घर से कर रहे हो। देखो मैंने इजी वे में बता दिया कि एनएससी और बीएससी का काम क्या है, लेकिन किसी किसी को ना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज समझने का ना चूल होता है, तो उनके लिए ये रहा डेफिनेशन। आप चाहिए तो डेफिनेशन पढ़ सकते हो। की टेक अवे, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट एंड द फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये मार्केट में ना सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, वही समझ लो, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। और जब फाइनेंशियल मार्केट समझ गए ना कि शेयर खरीदने कहां जाओगे, कौन से मार्केट में जाओगे, तो वो ये है, फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे। ओके, सो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया टू प्रोवाइड मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। देखो बीएससी है ना, उसमें ना जैसा स्कैम 1992 आप देखे होंगे, तो उसमें बीएससी में कैसे ऑफलाइन शेयर होता था कि ये भाई मेरे को शेयर दे, 50 शेयर दे, 50 शेयर दे, ऐसा लेके पेपर पे होता था। और ये जो एनएससी है ना, वो फुल्ली ऑटोमेटेड है स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि आपको लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी या फिर फोन की जरूरत पड़ेगी, और आप फुल्ली ऑटोमेशन से पूरा मशीन काम करेगा। ओके, तो ये है एनएससी का यूएसपी। वैसे अभी बीएससी भी वैसा हो चुका है, लेकिन एनएससी वैसे स्टार्ट हुआ था, वो है द एनएससी इज द लार्जेस्ट प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क इन इंडिया। हियर द एनएससी इज पायोनियर इन इंडिया फाइनेंशियल मार्केट, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको पढ़ना है ना, पढ़ लो, क्योंकि मेरे को इजी में समझाने का मजा आता है भाई, मैं इजी में समझाना चाहता हूँ। तो इजी में ये देखो, मैंने ग्रीन पेन से लिखा है आपके लिए, बहुत इजी में लिखा है, इट इज अ एक्सचेंज वेयर यू गेट योर शेयर्स एंड कंपनी गेट्स फंड। कितने बार बताओ यार, इतना इजी है तो क्यों कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ रहे हो? आपको ना लगता है कि मैं कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ूंगा तो एकदम फाड़ू का इन्वेस्टर बनूंगा। भाई साहब ऐसा नहीं होता, ये मिथ है। आप इजी चीज समझोगे, आप इजी करके समझोगे ना, तो आप फाड़ू इन्वेस्टर बनोगे। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने वाले, वो भी एकदम अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठा रहेगा। और ये सब जो है ना चोचले कॉम्प्लेक्स चीज समझने के, ये ना सिर्फ समझ रहे हो ना, ये सिर्फ स्टाइल के लिए, और एक्चुअली पैसा बना के देगा आपको इजी चीज। ओके, देखो एनएससी में कितने कंपनी लिस्टेड है, 2000 पकड़ लो, 2000 कंपनी लिस्टेड है एनएससी में। ओके, चलो बात करते हैं बीएससी के बारे में। चलो बीएससी देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका फोटो देखना चाहोगे? ये रहा। आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा दिखेगा, ये उसका बिल्डिंग है। ये कहां पर है? चर्च गेट में। तो जहां पे एकदम रियल मुंबई है, दलाल स्ट्रीट, उधर ये बिल्डिंग है। कभी टाइम मिला तो विजिट कर लेना अगर आप मुंबई में रहते हो, तो खतरनाक मोटिवेशन भी आने वाला है। ओके, सो ये है उसका ओरिजिनल फोटो। आपने बीएससी बिल्डिंग देख लिया। यहाँ पे ना ऑफलाइन शेयर्स देते थे, यानी कि आप आओ, आपको शेयर्स मांगो, वो ब्रोकर आपको पेपर फाड़ के देगा और आप शेयर्स ले लोगे, ऐसा। तो ये यहाँ पे होता था, और ये भाई बहुत पुराना है ना। ये देखो इधर लिखा है, बीएससी द फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एशिया का इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। सॉरी, किधर गया, हाँ ये रहा, इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था 1895। मतलब कितना पुराना है यार, कितना पुराना चीज है ना। एंड द फर्स्ट इन द कंट्री टू बी ग्रांटेड परमिशन परमानेंट रिकॉग्निशन अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, स्टडीज ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट फॉलोइंग। देखो आपने को इस पे ध्यान नहीं देना है कि इसके अचीवमेंट्स क्या है, वो सब क्या है। आपने को बेसिक चीज समझना है कि बीएससी और एनएससी है क्या। तो बता दिया ना, बीएससी और एनएससी का रोल एक ही है, समझे? रोल एक है। और इसमें क्या है, कितनी कंपनियां लिस्टेड है, इसमें कितनी कंपनियां लिखते हैं? 7,500 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, तो इसमें ज्यादा लोगों को रिकॉग्निशन भी दे रखा है। तो 7,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। आप जब खरीदने जाओगे ना शेयर्स, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको एनएससी वाले उससे लेना है कि आपको बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज से लेना है। जो एनएससी पे लिस्टेड है ना, वो बीएससी और एनएससी दोनों पे है, और कोई कोई जो शेयर बीएससी पे लिस्टेड है वो सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है, ऐसा भी होता है, समझे? तो टेंशन मत लेना, ढूंढ लेना अपना। ओके, सब कुछ ना मैं नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा यूनिवर्स है ना, आप हर दिन नया नया चीज सीखते जाओगे। बट नए नए टर्म्स से पहचान करवाना, नए नए टर्म्स को आपके लिए इजी बनाना, ये हमारा काम है, और इसलिए आपने ये कोर्स लिया है। तो ये बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल वाले लोग हैं ना, इनको मैं बता रहा हूं कि ये चीज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, आप फट्टे पैसा कमाने वाले हो। देखो ये जो कोर्स है ना, इसके 7th या 8th वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पैसा एक्चुअली में कैसे बनाते, बना के दिखाऊंगा। टेंशन मतलब बना के दिखाऊंगा। ओके, पैसा एक्चुअली में कैसे बनाते और मजे भी करते। ओके, ठीक है, चलो बहुत हो गई बात। अभी बात करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर दो। आप कमेंट में दे सकते हो या तो फिर अपने मन में दे दो। ओके, सो व्हाई अदर स्टेट नेम स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट। जैसा कि हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, तो ऐसा कैलिकट स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुने हो, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुने हो, गुजरात स्टॉक एक्सचेंज का नाम नहीं ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्यों हुआ? सो गाइस, हम लोग ने ये समझ लिया कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, इसके सारे कॉन्सेप्ट फंडा मैंने क्लियर कर दिया। अब चलो बात करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। देखो सेंसेक्स क्या होता है मालूम है? ये होता है बीएससी का इंडिकेटर, जो कि आपको दिखाता है कि टॉप इंडिया के 30 कंपनी, कितने 30 कंपनी जो होते हैं ना टॉप के,
किससे टॉप करते हैं? एमसी से। कुछ और मत समझना, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है ना, ये फंडामेंटल्स की वीडियो में मैं बताने वाला हूं डिटेल में। अभी के लिए ये समझ लो कि उसका जो इंडिया में वैल्यू है, कितना वैल्यू की कंपनी है। सपोज कोई 1 लाख करोड़ की कंपनी है, कोई 10 लाख करोड़ की कंपनी है, कोई $1 ट्रिलियन की कंपनी है, तो ऐसा ये क्या है कि उसका वैल्यू कितना है मार्केट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके बहुत सारे प्रॉफिट लॉस ये सब कैलकुलेट करके एक मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। तो वो उसके बेसिस पे ना टॉप के 30 कंपनी ये होते हैं सेंसेक्स पे लिस्टेड। अगर आप सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। आप ले सकते हो म्यूचुअल फंड के वाया इंडेक्स फंड और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और आदमी हो या मार्केट, दोनों को ऊपर जाना है। सो ये फंडा को पकड़ के आप काफी कुछ पैसा कमा सकते हो। ओके, तो बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। देखो नाम से देखो निफ्टी 50 ऐसा कुछ लग रहा है ना नाम से, तो ये निफ्टी 50 क्या है? एनएससी का। ओके, ये जो है ना एनएससी का इंडिकेटर है जिसमें टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड है। टॉप के 50 कंपनियां मतलब समझ रहे हो, उसमें भी इन्वेस्ट करोगे ना काफी पैसा मिलेगा। जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता और उसको कुछ सीखने का इच्छा भी नहीं है ना, तो गपचुप में जाए म्यूचुअल फंड के ऐप में जाके इंडेक्स फंड सर्च करे और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दे, बस आपका पैसा बढ़ता रहेगा। 12 से 15% का बोल सकता हूं मैं, 12 से 15%, 12 से 15% तक उसको मिल सकता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। जिसको कोई झंझट नहीं करना है वो ये कर सकता है। ओके, सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। चलो गाइस, वीडियो को आगे ले जाते हैं, उसमें बात करते हैं। हम लोग सेकंड लाइन में आते हैं, वो है व्हाट इज द ब्रोकर, व्हाई वी शुड गो थ्रू देम। आपको ना ब्रोकर का नाम सुनने को आया होगा। व्हाट इज अ ब्रोकर? यार ब्रोकर होता क्या है? ब्रोकर मतलब सिंपल लेमैन टर्म में समझ लो, दलाल। क्या? एजेंट, दलाल। इसमें ना इनका क्या रोल होता है मालूम है? नीचे लिखा है, पढ़ लेते। ये आपको एडवाइस देंगे, आपके बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसीजर होता है ना उसको इजी करेंगे। आपके बिहाफ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो एनएससी बीएससी होते हैं उनसे उन लोग कांटेक्ट करेंगे, उनसे एकदम अच्छे से लाइन लेवल बना के देंगे, आपको एक थाली बना के देंगे जिसमें आपको सिर्फ खाना खाना है बस, समझे? तो ये काम होता है ब्रोकर का। और डायरेक्ट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते शेयर मार्केट में, आपको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, सिंपल। तो ब्रोकर आपको रखना ही पड़ेगा, समझे? उसके बिना आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोल सकते और आप ट्रेड नहीं कर सकते या तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर आता है मेकिंग इजी स्टॉक मार्केट फॉर यू, गवर्नमेंट रिकॉर्ड एक्सेट्रा। तो ये जो आपका ब्रोकर होता है ना वो आपके गवर्नमेंट को एक अच्छा सा रिकॉर्ड देता है कि ये बंदे ने, सपोज XYZ ने इतना शेयर्स का बाय किया, इतने शेयर्स का सेल किया। अब आप पता लगाओ कि इसके पास पैसा कहां से आया। ये चोर को पकड़ो, ये गपलेबाज तो नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट को अच्छे से वो रेगुलेट करता है, इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको ब्रोकर के थ्रू जाना है। व्हाई वी शुड गो थ्रू देम, अभी बताया क्यों जाना चाहिए और क्यों जाना पड़ेगा, समझे? व्हाट इज देयर रोल, अभी बता दिया। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो, व्हाट इज अ ब्रोकरेज? कोई भी चीज, कोई भी आदमी आपका काम करता है तो क्या वो फ्री में नहीं करता है? कोई भाईचारा नहीं कर रहा है, वो समाज सेवा नहीं कर रहा है, उसको कुछ चार्ज चाहिए रहेगा, कुछ पैसे चाहिए रहेगा अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बिजनेस कमाने के लिए। ओके, तो वो जो चार्ज, वो जो थोड़ा सा पैसा वो लोग लेते हैं ना, सपोज शायद मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपया पर ईयर का होता है, फिर आपका 20 रुपीज होता है, हर ऑर्डर को आप प्लेस करते हो, बाय या सेल करते हो तो 20 रुपीज पर ऑर्डर लगता है, पर ऑर्डर लगता है। तो ये सब जो है ना, ये ब्रोकर का इनकम होता है, समझे? तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस दैट यू पे टू योर ब्रोकर, आपको अच्छी सर्विस मिल रहा है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा फीस भरना पड़ेगा, तो वही होता है ब्रोकरेज। और हमारी आमतौर की जिंदगी में हम बोलते हैं कि कमीशन काट रहा है ये तो, हाँ तो समझ सकते हैं, फाइनेंशियल टर्म में थोड़ा एकदम स्टाइलिश तो रह गई ना। आप भी समझ रहे हो मेरे साथ, कांग्रेचुलेशन, आप अपने पीठ को थपथपाओ यार, आप खतरनाक चीज सीख रहे हो। कि स्टॉक मार्केट 3% लोग इन्वेस्ट करते और आप उसमें से एक हो, मतलब सोच रहे हो आप टॉप 3%, मतलब 97% वाले पब्लिक आपसे पीछे। आप अपने आप की ग्रैटिट्यूड व्यक्त करो कि हाँ भाई यार सच में मैं मचा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में आता है ना तो ये उसने सुना होगा कि आपको डीमैट अकाउंट चाहिए या तो ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। चलो इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेसिकली आप समझ जाओ। डीमैट अकाउंट वो होता है जहां पर आपके शेयर्स जो आप खरीदोगे पैसा देके वो स्टोर होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहां पे जो ब्रोकर है ना आपके पैसा कैसे देगा, वो आपके बैंक से सीधा पैसा काट के नहीं देने वाला है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसा काट के देगा। तो आपका काम क्या है, अपने बैंक से पैसा निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, और जो ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा है ना वही सिर्फ ब्रोकर यूज कर सकता है आपका शेयर्स खरीदने में, और शेयर्स जो खरीद जाएगा वो आपके स्टोर होगा डीमैट अकाउंट में।
और डीमेट अकाउंट है ना वो गवर्नमेंट संभालती है, गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट के पास स्टोर होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास होता है, समझे। तो अगर कभी आपको डाउट आएगा कि मेरा ब्रोकर भाग गया तो, मेरा एजेंट भाग गया तो देखो आपके शेयर सेफ रहने वाले। आपके जो शेयर्स है ना वो गवर्नमेंट के अकाउंट में सेव है, तो वही होता है डीमेट अकाउंट। आपका जो शेयर्स है वो हैंडल कर रहा है सीडीएसएल और एनएसडीएल, और ये दोनों कंपनियां गवर्नमेंट की है, ओके। तो उसकी टेंशन मत लेना। और हाँ, बट आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा होगा ना, सपोज आपने बैंक से 1 लाख रुपए डाल के ट्रेडिंग अकाउंट में रखा है, तो वो अगर ब्रोकर भाग गया ना तो टेंशन वाली बात है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा कम रखना, जितना जरूरत है उतना ही ऐड करो, समझे। और वैसे भी इसी डर को ना खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि आपके 1 से 2 हफ्ते में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा रहेगा उसको ब्रोकर को उसके बैंक अकाउंट में भेजना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ रूल है, वो मतलब हमारे इन्वेस्टर के सेफ्टी के लिए बनाया है, ओके। तो उसकी टेंशन मत लेना। चलो हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखो ये यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ना वो भी सेम इजी है यार, आपको समझने के लिए चाहिए, समझे। आपको एकदम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है कि ये होता है बाइंग सेलिंग, ये एकदम खतरनाक कॉम्प्लेक्स चीज होते हैं यार। आपको अकाउंट्स कॉमर्स ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये चीज होता है, उसके बाद में आप पैसा बनाने को सीखने वाले। तो अपने को थोड़ा बोर हो रहा होगा, आपको ना मैं जानता हूँ थोड़ा बोर हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपको सीधा पैसा बनाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता ना यार, आपको पैसा बनाना है तो ये क्या स्टॉक मार्केट है भाई। जैसा आपको डॉक्टर बन के पैसा कमाना रहता है तो उसके लिए 5 साल 10 साल लगता है पढ़ने के लिए, इंजीनियर बन के पैसा कमाना है तो उसके लिए 4 साल लगता है पढ़ने के लिए, उसके बाद में भी गारंटी नहीं आपको जॉब मिलेगी या नहीं, उसके बाद में आपको पीएचडी करना पड़ता है, एमटेक ये सब करना पड़ता है। तो जब आप 50-60 हजार 1 लाख महीना कमाने के लिए जब 4 से 5 साल दे रहे हो, तो यहाँ पे तो आप मिलियनर बिलियनर बन सकते हो। इतना पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट में। तो क्या लगता है, जब आपको इतना सारा पैसा ये स्टॉक मार्केट कमा के दे सकता है तो इसको सीखना जरूरी नहीं है? तो आपके लिए तो मैं इतना शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना यार पब्लिक कैसी है, आम जनता कैसी है। तो आपको अगर सीखना है ना तो यार दिल से सीखो, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 साल आपके नहीं लेने वाला हूँ, या ना तो 10 साल भी लेने वाला हूँ। आपका 1 महीना काफी है यार स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में तो आप थप्पड़ खा के, मार खा के, स्टॉक मार्केट के लॉस देख के, प्रॉफिट देख के, नया नया चीज, नया नया मार्केट के टर्म्स आते रहते, वो देख के सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको ना लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। देखो जब सरस्वती आती है तभी लक्ष्मी आती है, याद रखना। चलो ये पढ़ते, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है? वेयर शेयर्स आर केप्ट, इट इज लिंक्ड विद एनएसडीएल और सीडीएसएल, ओके, बेसिक चीज है। ट्रेडिंग अकाउंट, योर अकाउंट विद स्टॉक ब्रोकर फ्रॉम विच मनी विल बी यूज्ड टू बाय शेयर। समझ में आया? सब मजा भी आया। हाँ। चलो अभी आपको ना एक मजेदार चीज बताता हूं। चलो अभी आपको ना एक मजेदार चीज दिखाता हूं। क्या है ये? हाउ ट्रेड हैपेंस। आपके दिमाग में रहेगा कि अरे यार ये शेयर्स को ला रहा है, हम पैसा दे रहे, तो हमारा पैसा कहां जा रहा है और शेयर्स हमारे अकाउंट में कैसे आ रहा है। चलो इसका प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। देखो ये होता है स्टॉक मार्केट, ये होता है स्टॉक मार्केट, और ये ना, ये देखो आप इधर हो, ठीक है। आप पैसा देते हो, फिर किसको देते हो पैसा? अपने ब्रोकर को। आप डायरेक्ट तो स्टॉक मार्केट को नहीं दे सकते हो ना, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट मानेगा ही नहीं, आपको लेगा ही नहीं। तो आपको पैसा देना पड़ेगा अपने ब्रोकर को, और ब्रोकर पैसा डालेगा स्टॉक मार्केट में, समझे। ब्रोकर पैसा डालेगा स्टॉक मार्केट में। अभी पैसा आ गया स्टॉक मार्केट के पास। अभी ये जो बीच का है ना, बीच का बंदर जो आपका सब कुछ हैंडल कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कंपनी के कांटेक्ट में है, कंपनी से शेयर ले रहा है कि हाँ भाई ये इतना शेयर्स मुझे देना है। कंपनी भी शेयर्स डायरेक्ट उसको नहीं दे सकती, उसके लिए भी उनका एक ब्रोकर होता है। तो कंपनी का ब्रोकर हुआ, फिर वो जो ब्रोकर है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, समझे। तो अभी स्टॉक मार्केट के पास शेयर भी आ गया और क्या पैसा भी आ गया, तो बस उधर ही एक्सचेंज हो जाता है, समझे। फिर आपका जो शेयर है ना वो, ये देखो दूसरे पेन से, फिर आपका शेयर इसके पास जाता है, फिर आपका शेयर डायरेक्ट इधर नहीं आता है, सीधा आपके पास आता है। आपके पास आता है यानी कि आपके डीमैट अकाउंट्स में स्टोर हो जाता है, समझे। तो ये प्रोसीजर है। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और वापस से देखो। अगर मैं वापस से समझाने लगूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बड़े बिजी आदमी हो, मुझे मालूम है। आपको ना मूवी देखने का टाइम रहेगा, सब कुछ करने का टाइम रहेगा, बट जब बात आती है आपको सीखने के लिए, जब बात आती है आपको थोड़ा हासिल करने के लिए ना, आपका बॉडी भाई जवाब दे जाएगा। मुझे पता है यार, मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ ना ये सब चीज, मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ भाई, मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ, समझे। बस फर्क इतना है कि मैं डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा हूँ आपसे, समझ रहे। चलो तो ये प्रोसीजर समझ में आ गया ना आपको। चलो एक ये तो बताया हूँ ना, यू कैन नॉट डायरेक्टली बाय और सेल शेयर्स, यू नीड अ डीपी। डीपी क्या होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो कि रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर होता है। सो इट्स अ रूल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रूल बना के रखा है कि आप डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आपको ब्रोकर चाहिए, समझे। तो ये प्रोसीजर हो गया। चलो अभी बात करते हैं ट्रेड सेटलमेंट डे के ऊपर। अभी ये क्या है? ट्रेड सेटलमेंट डे क्या होता है?
देखो आप ट्रेडिंग करते हो, आप कुछ ना तो कुछ करते हो, तो देखो F&O के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है ना, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है ना, उसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑन द स्पॉट, मतलब एक ही दिन में आपका सेटलमेंट हो जाता है, पैसा आपके अकाउंट्स में आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, आज सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो एक ही दिन में आपका पैसा आ जाता है, एक ही दिन में आपका पैसा चला जाता है। उसके बाद में अगले दिन से आप विड्रॉ, ऐड, ये सब कर सकते हो। ओके, बट जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है बताऊंगा सब अच्छे से बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अभी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसका स्विंग ट्रेडिंग का मतलब समझ लो। आपने शेयर्स लिया, 1-2 हफ्ते के लिए शेयर्स लिया, कंपनी में गुड न्यूज आई थी इसलिए शेयर्स लेके रख लिया। अभी वो गुड न्यूज की वजह से उसका शेयर प्राइस बढ़ गया, समझे, उसका शेयर प्राइस बढ़ गया, तो आपने इधर बाय किया था और इधर सेल कर दिया, तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा ना, जो प्रॉफिट होगा वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। मतलब आपने सेल किया, सपोज आज वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को सेल किया, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं आने वाला वो चीज, वो 2 दिन के बाद आएगा, मतलब फ्राइडे को आएगा। फ्राइडे को आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद में आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यही इधर मैंने लिखा हुआ है T+2 डेज। कभी कभी ना लोगों को लगता है कि अरे यार मैंने सेल कर दिया बट मेरे पास पैसे ही नहीं आया, अरे बाप रे, लगता है ये तो जुआ हो गया मेरे साथ, लोचा हो गया, चलो कंप्लेन करते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। T+2 डे लगता है। टी मतलब क्या है? ट्रेडिंग डे। जिस दिन आपने बाय या सेल किया उसको बोलते हैं टी डे, यानी कि ट्रेडिंग डे, समझे, चाय का दिन नहीं। ओके, तो ट्रेडिंग डे मतलब टी, और आपका सेटलमेंट होता है T+2 डे में। वर्किंग डे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे को भी काम कर लिया आपने, समझे। तो ये होता है। सो गाइस देखो, मैंने इतना सारा चीज आपको समझा दिया हो ये वीडियो में। वीडियो लंबी है जानता हूं, बट कंटेंट भी तो उतना ही प्रीमियम, उतना ही खतरनाक कंटेंट है ना। आपको बेसिकली इजी करके सिखाना ये मेरा काम है। आधे घंटे का वीडियो हो चुका है और आधे घंटे में आपने काफी कुछ सीख लिया है। चलो इसके वीडियो सेकंड पार्ट भी आएगा। ऐसा मैं आपको 10 वीडियो टोटल देने वाला हूं। आपने पे किया तो आपको पूरा पैसा वसूल करके देना, ये मेरा काम है, समझे। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि मैं इंडिया में रहता हूं और इंडिया में ना कोई 1 रुपया भी फालतू का नहीं निकालता है। तो आपने तो भाई काफी पे की है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके हर एक पेनी का मैं वैल्यू दूं। चलो ज्यादा कुछ बात हो गया, अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। सो देखो गाइज, ये हमारा लोगो है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप यूट्यूब चैनल हैं, अगर आप जानते नहीं हो मुझे तो जान जाओगे। मेरा नाम है विराम यादव और मैं लाइफ और बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं अपने यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाना, समझे। वरना आपको टाइम है तो जा भी सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा, वो भी एकदम इजी मेथड में, और आप बस अभी सीख रहे हो। आप अप्लाई करने मत चले जाना, पहले पूरा सीख लो, 10 वीडियो देख लो, उसके बाद में थोड़ा एनालिसिस करो, थोड़ा और जानने की कोशिश करो यूट्यूब से। यूट्यूब यूनिवर्सिटी है भाई, एक यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर जाके सर्च करने की कोशिश करो। उसके बाद में आराम से दिमाग लगा के अच्छे से कर, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े गए तो जो चमाट खाओगे ना मार्केट से, तवा तवा कर लोगे। उसके बाद में मुझे कोसोगे कि इसने बताया था, इसने पुश किया था कि जा पैसा बना के लेगा। अरे पैसा बनाएगा तू, बट पहले समझ तो ले, उसका प्रोसीजर है। आप इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल दे सकते हो, उसको समझने के लिए 2 साल नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, आप अपने आप से पूछो भाई, समझे। तो जाते जाते मैंने ये मोटिवेशन वाली चीज आपके दिमाग में डाल दी है। मेरा काम है समझाना, आपका काम है उसको एग्जीक्यूट करना। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो, माय सेल्फ विराम यादव, साइनिंग ऑफ बिजनेस जेस्ट।